हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं, तो कृषि से लेकर के अंतरिक्ष तक समझिए जो है उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ गया है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 जड़ों से अंतरिक्ष तक, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने यूपी को आगे ले जाने में, विकास करने में और बहुत सारी चीज़ों में मदद की है। वो कौन है, क्या है, कौन सा क्षेत्र है, ये सारा हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। तो शानदार रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है यहाँ पर, 28 जनवरी तक ऑफर चलने वाला है। ऑफलाइन क्लासरूम्स में आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही है। बाकी ऑनलाइन और लाइव मोड में जो हमारी क्लासेस हैं, यहाँ पर अप टू 75% के साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555-124-124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। तो आयोजन का संदर्भ और सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं कि ये आयोजन किया क्यों जा रहा है। तो अवसर है उत्तर प्रदेश जो है दिवस के रूप में बनाया जा रहा है 2026 का। स्थान कहाँ पर जो है मनाया जा रहा है, तो नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में आपने पढ़ा होगा। कमल के आकार का ये है, वो बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर आप रहते हैं, यूपी के हैं, तो आप प्लीज जाकर देखिएगा जरूर। लखनऊ में है ये। उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो है इसका किया था। बात करते हैं महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। तो यह आयोजन जो है केवल पुरस्कार वितरण नहीं है। मन कर रहा हो कि नहीं, बहुत सारे पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जबकि ये है कि उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान बन रही है। मतलब यूपी वालों को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, बट उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध हो रहा है यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत के लिए। और पहली बार राष्ट्र जो है प्रेरणा स्थल जैसे वैचारिक केंद्र का उपयोग करने वाला है। बात करते हैं बदलती धारणा और ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की ओर जो हम बढ़े हैं। क्या है ये, समझ में आ रहा है कुछ? तो उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या या राजनीति का केंद्र नहीं है। यूपी की जब भी हम बात करते हैं तो दो चीजें दिमाग में आती है कि अरे पॉलिटिक्स, मतलब सबसे ज्यादा सीटें उसके पास हैं। दूसरा दिमाग में आता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, हमारे लिए जो आपकी इमेज, जो हमारी इमेज जो आपने बना रखी है ना, उससे थोड़ा इतर समझो। हम यहाँ पर ज्ञान और नवाचार और विज्ञान का हब बन रहे हैं। राज्य की प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंच पर पुरस्कार दे रहे हैं, ताकि वो कल को दुनिया के लिए रोल मॉडल बने। ये उत्तर प्रदेश के हम बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। प्रतिभा है, नीति नवाचार करेंगे, वैश्विक पहचान मिलेगी और समर्थ उत्तर प्रदेश की छवि जो है पूरी दुनिया में हम यहाँ पर देख पाएंगे। ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब कृषि विज्ञान जलवायु अनुकूल खेती का नया अध्याय। कल परसों मैंने पढ़ाया था कि आयुष्मान जो भारत योजना थी ना, उसकी तारीफ ओडिशा गवर्नमेंट ने की है। उत्तर प्रदेश ने जो डिजिटल चीज़ों को जो है ऐड करके जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात की, उसकी बहुत सारी जो है अलग अलग राज्य तारीफ कर रहे हैं, फॉलो करने की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कृषि वाले इलाके में उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है। तो वाराणसी में शोध किया गया है फूड टॉलरेंट सब वन राइस जो है बाढ़ रोधी धान की खेती की। पानी भरा रहे कोई समस्या नहीं है, ये जो है धान जो है खराब नहीं होगा। जो भराव से किसान जो प्रभावित हो रहे थे, खाद्य सुरक्षा पे संकट आ रहा था, उसको जो है हम कवर कर पाएंगे या काउंटर कर पाएंगे। वर्ल्ड बैंक, बिल एंड जो है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएसएड के माध्यम से जो है इनको सहयोग दिया गया है। यूएसएड का नाम सुना होगा, कुछ समय पहले ही नाम आया था कि यूएसएड से यूएसए बाहर हो गया। पैसे देने पड़ते हैं ना, यहाँ पे बोल रहा था कि मेरे पैसे का जो है इस्तेमाल गलत जगह कर रहे हो, वो बाहर चले गए। जीएस पेपर 2 का जो है पाठ्यक्रम से अगर आप लिंक थर्ड जो है पाठ्यक्रम से लिंक करके देखना चाहें, तो क्लाइमेट जो है रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूल खेती करने की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन, बाढ़ से जो है हमें कैसे बचना है, ये सारे जो है हम समझते रहते हैं। महिला सशक्तिकरण और वैदिक मूल्यों और आधुनिक शिक्षा का संगम, समझ रहे हैं। महिला, वैदिक मूल्य और आधुनिक शिक्षा सब जो है इंटीग्रेट करके हम पढ़ने वाले हैं। संस्थान कौन सा है? श्रीमद दयानंद आचार्य कन्या गुरुकुल यहाँ पर 2007 में स्थापित किया गया। सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ संस्कार आधारित शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, संस्कार आधारित शिक्षा की बात कर रही हूँ। अब राज्य में जो है समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर हम बात करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, जो देखो नाम ही यहाँ पर है। साथ में जो है शिक्षा में नैतिकता को भी ऐड किया गया है, जो आजकल के बच्चों में थोड़ा कम देखने को मिलता है। साहित्य और चेतना,
तो क्या है, सामाजिक न्याय के लिए उठी कलम। तो हरिओम पवार जो है बुलंदशहर से है, विषय है लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जनसंघर्ष। योगदान यहाँ पर है अपनी साहित्य से अर्जित आय का उपयोग गरीब बच्चों के लिए करते हैं, कला समाज के लिए है। ये इनका दर्शन है कि कला जो भी है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो पैसे कमा रहे हो कला के माध्यम से, वो समाज के लिए, तो पैसे का उपयोग समाज के लिए करो, अपने पर्सनल उपयोग के लिए नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, यूपी से निकलकर सितारों को छूना। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं व्यक्ति हमें देखने को मिल जाएंगे जो यूपी से निकल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष मिशनों पर जा रहे हैं। तो बात करते हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी के बारे में। ये जब जाने वाले थे ना, तो तभी से इनका नाम जो हमने सुन रखा था, क्योंकि ये पहले भारतीय थे जो यहाँ पर जा रहे थे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। 26 जून 2025 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स ड्रैगन यान द्वारा जो है इनको भेजा गया था, वहां पर रहे थे। और एक मील का पत्थर साबित हो कि भाई चलो, इतनी छोटी सी जगह से निकल करके भारत का कोई व्यक्ति नासा के एक मिशन में सम्मिलित हुआ है और अंतरिक्ष स्पेस जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जा रहा है। अब मुख्य परीक्षा के हिसाब से अगर आप कुछ पॉइंट्स रखना चाहें मेंस में, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं विकसित उत्तर प्रदेश के हिसाब से एग्री इनोवेशन, रूरल जो है रेजिलियंस, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृषि में क्या सुधार किए गए हैं। स्पेस मिशन में उत्तर प्रदेश से निकलकर कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना रहा है। डिजिटल एजुकेशन जो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं। सोशल लिटरेचर हो गया, मोरल कैंपस जो हमने देखा कि एक स्कूल खोला गया है, वहां पर नैतिक शिक्षा के साथ जो है शिक्षा दी जा रही है। वुमेन एम्पावरमेंट में हम उसी इंस्टीट्यूट का नाम रख सकते हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, संस्कारों के साथ जो है आधुनिक शिक्षा को भी इंटीग्रेट किया गया है। ये सभी हमें दिखा रहे हैं कि समावेशी विकास कैसे और कहां पर हो रहा है। बात करते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स के, तो अंतरिक्ष जो है हमने देख लिया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है शुभांशु शुक्ला लखनऊ से जो है इस मिशन में गए थे। कृषि में हमने देखा है इनका नाम, और जो है शिक्षा में बहुत सारे नाम इनके साथ आप जोड़ सकते हो। बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जो आपको शिक्षा वगैरह जो है एडटेक में जो है यूनिकॉर्न कंपनियां बन रहे हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, इसलिए हमने नाम रखा है। समाज सेवा में रश्मि आर्या, साहित्य में हरिओम, तो अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग व्यक्तियों के नाम रखे हैं जो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। अब समझ में आ रहा है यूपी गौरव सम्मान क्यों रखा गया है। यो यूपी के लिए गौरव की बात है, जैसे शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है क्योंकि वो लखनऊ से मतलब यूपी से ही बिलोंग करते हैं। तो परंपरा और आधुनिकता का एक उत्कृष्ट जो है चीज़ों को हमने दर्शाया है, जो हम कह सकते हैं कि कृषि से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर अंतरिक्ष तक जो है लोगों ने पहुंच बनाई है। अब एक प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है। प्रश्न कुछ ऐसा बनेगा। विकल्प है राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, विक्रम साराभाई, कल्याण सिंह। आंसर दिखाई दे ही रहा है, फिर भी आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।